मंजिल गुरुकुल में आज हम देश में महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से भारतीय संविधान ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है अनेक प्रकार के नियम बनाए और उसके अनुरूप जो है भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। किस तरह से उन्हें जो है पुरुषों के बराबर करने के लिए जो है भारतीय संविधान में जो है आरक्षण जैसी प्रक्रिया अपनाई गई और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनेक स्वरोजगार स्वरोजगार और विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया और आज इसका परिणाम है कि महिला जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आइए आज हम पढ़ते हैं देश में महिला सशक्तिकरण। देश में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हम दिल्ली सल्तनत से ही काम करते हैं कि दिल्ली सल्तनत जिस समय मुगलों का शासन था उस समय देश की पहली महिला सुल्तान कहिए और महिला शासिका कहिए तो रजिया सुल्तान जो है उन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली की कमान संभाली, यानी कि एक सशक्त महिला के रूप में पूरी दिल्ली की कमान संभाल कर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। जो रजिया सुल्तान है वो गुलाम वंश के इल्तुतमिश की बेटी है और जिन्होंने पूरी दिल्ली की व्यवस्था को दिल्ली मतलब पूरे भारत की व्यवस्था को अपने अनुभव के दर पर अपने प्रतिभा के दर पर संभाला और जो पहली महिला शासिका बनी। अगर हम हिंदू महिला शासिका की बात करें तो रानी दुर्गावती जो 16वीं शताब्दी में थी, वे जो है वो उन्होंने भी बहुत अच्छा नेतृत्व किया। झांसी की रानी वीरांगना की अगर हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नप्पा, इन लोगों ने अपने क्षेत्र में राज्य को जो है एक सूत्र में बांधते हुए शासन किया और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनसे युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए इसे वीरांगना कहा जाता है। तो आइए दिल्ली की जो व्यवस्था है, कहते हैं दिल्ली से ही पूरा भारत चलता है। दिल्ली में जो प्रथम शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अब हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जो कांग्रेस से थी, 15 साल 25 दिन उन्होंने शासन किया था पूरे दिल्ली भर में। उसके पश्चात जो है दूसरा नंबर पर है सुषमा स्वराज जो बीजेपी से थी, उन्होंने केवल 52 दिन का शासन किया था। उसके पश्चात आतिशी जो आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने 4 माह 18 दिन शासन किया और उसके पश्चात अभी वर्तमान में बीजेपी पुनः 27 साल बाद वापस आई है और रेखा गुप्ता को जो है वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस तरह से रेखा गुप्ता जो है 20 फरवरी को शपथ ली है। तो इस तरह से दिल्ली के सल्तनत में चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव है रेखा गुप्ता ने प्राप्त किया। अब तक देश में महिला सशक्तिकरण की ओर जिन महिलाओं ने मुख्यमंत्री बनकर शासन किया है उनकी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले क्रम पर है शीला दीक्षित जो कांग्रेस से है। दिल्ली में उन्होंने 15 साल 25 दिन शासन किया है। दूसरे नंबर पर है जे जयललिता एआईडीएमके। तमिलनाडु में उन्होंने 14 साल 124 दिन शासन किया है। ममता बनर्जी जो अभी भी मुख्यमंत्री बनी हुई है पश्चिम बंगाल की एआईटीएमसी से, उन्होंने 13 साल 120 दिन वर्तमान में जो है शासन किया है एक मुख्यमंत्री के रूप में, और अभी भी वो जो है शासन कर रही है। वसुंधरा राजे बीजेपी से है राजस्थान की, उन्होंने 10 साल 9 दिन शासन किया है। राबड़ी देवी जो आरजेडी की है और बिहार में उन्होंने 7 साल 190 दिन शासन किया है। मायावती उत्तर प्रदेश बीएसपी से है, उन्होंने 7 साल 5 दिन शासन किया है। शशिकला काकोडकर एमजीपी से है गोवा में, उन्होंने 5 साल 258 दिन शासन किया है। नंदनी सत्यपथी उन्होंने कांग्रेस से है जो उड़ीसा में उन्होंने 4 साल 185 दिन शासन किया है। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने 3 साल 162 दिन शासन किया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से हैं पीडीपी से, उन्होंने 2 साल 76 दिन शासन किया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान ने जब महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में आगे किया तो उसका सुखद परिणाम आने लगा और अभी वर्तमान में तो जो है भारत के कई राज्यों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है और कहीं कहीं पर जो है 50% का आरक्षण दिया जा रहा है, अर्थात इसे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए प्रयासरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम
भारत के प्रसिद्ध महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी जी का नाम, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने फैसले जिस अंदाज में देते थे, जिस अंदाज में वो कार्यवाही करते थे, इसी वजह से इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये हम भारत के प्रसिद्ध महिलाओं की बात में करते हैं। सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का नाम। इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अपने नेतृत्व में अपने कुशल क्षमता से भारत को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में कई विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया और उनके जो फैसले होते थे कड़े सशक्त होते थे और एक सामने सभी को दिखते थे और जो भी करते थे वो फ्रंट में आकर करते थे। इसी वजह से इंदिरा गांधी जो है वो पूरे विश्व में, भारत सहित पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई। दूसरा नंबर पर है सरोजिनी नायडू, जो राज्यपाल है, पहली राज्यपाल बनी वो भारत की। सुचिता केपलानी जो है वो सीएम रही उत्तर प्रदेश की 1963 से 67 तक, उत्तर प्रदेश की पहली सीएम रही। मीरा कुमार जो है लोकसभा अध्यक्ष रही, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। विजया लक्ष्मी पंडित, उसके साथ साथ मदर टेरेसा प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो संत है, नन है और उन्होंने देश में जो है असहाय लोगों की, गरीब लोगों से, कुष्ठ से लड़ रहे लोगों की सेवा की और इसका परिणाम हुआ कि उन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और भारत की तरफ से उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली। इसके साथ साथ खेल के क्षेत्र में अगर हम करें तो मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, क्रिकेट में स्मृति मंधाना, साक्षी मलिक जो है, इस तरह से बहुत से महिलाएं हैं जिन्होंने जो है अपने स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन करके पूरे देश सहित पूरे देश को जो है गौरवान्वित किया है और विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। किरण बेदी, जिन्हें प्रथम महिला आईपीएस है, साथ ही साथ प्रथम महिला आईएएस के रूप में अन्ना राजम मल्होत्रा है, जो 1951 में बनी थी। फातिमा बेबी प्रथम सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है। पुनीता अरोड़ा नौसेना की वाइस एडमिरल बनने वाली प्रथम महिला है। किरण मजूमदार 1 बिलियन का नेटवर्क स्थापित करने वाली पहली महिला है, बिजनेस बिजनेस ओमेन है। सरला ठकराल महिला पायलट है। उसके साथ साथ सावित्री बाई फुले महिला शिक्षिका। ये सब चीज पॉसिबल हुआ है महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में। अगर हम शिक्षा की बात करें और सावित्री बाई फुले का नाम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अथक प्रयास से पहली बार बालिकाओं के लिए जो है उन्होंने शिक्षा केंद्र खोला और उसमें बालिकाओं को पढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर सबसे पहले जो उन्होंने कदम रखा तो वो है सावित्री बाई फुले, क्योंकि शिक्षा से तार्किक ज्ञान उत्पन्न होता है, शिक्षा से विश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न होती है और शिक्षा से ही जो है अपने जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। तो सावित्री बाई फुले जो प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, उन्होंने बालिका उत्थान के लिए, उन्होंने दलित उत्थान के लिए, उन्होंने जो है गरीब बच्चों के लिए जो कार्य किया वो जो है अतुलनीय है और जिस परिस्थितियों से ढलते हुए उन्होंने कार्य किया वो अपने आप में जो है एक उदाहरण है। उसके पश्चात विश्व प्रसिद्ध की अगर बात करें तो एंजिला मर्केल जर्मन चांसलर है, जो जो है काफी प्रसिद्ध है, जर्मनी की रहने वाली है, वहां की चांसलर है। और अगर चांद पर बात करें तो अभी तक कोई महिला नहीं गई है, लेकिन नासा ने जो है क्रिस्टीना कोच को चांद पर भेजने का जो है प्लान किया हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो इसरो इसरो भारत का स्पेस सेंटर है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत ही कम खर्चे पर जो है अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जो है उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। उसमें अगर बात करें तो मंगला मणि जो है रितु कढ़ाल, मौमिता दत्ता, नंदनी हरिनाथ और अगर हम प्रथम वैज्ञानिक बात करें विश्व में तो अनुराधा टीके जो है प्रथम वैज्ञानिक थी। उसके साथ साथ है टेसी थॉमस। ये सब जो है इसरो के प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो इस प्रकार से जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और हर जगह उन्हें अब 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि उनको मौका मिले और वो आगे बढ़े। पंचायत चुनाव में तो बहुत से राज्यों में 50% आरक्षण है और धीरे धीरे करके उन्हें हर मौका संविधान के माध्यम से मिल रहा है। तो यह महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंजिल गुरुकुल की तरफ से आप सभी को समर्पित है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम जो है इस थीम के साथ में आप सभी मेरे मंजिल गुरुकुल की वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक ग्रुप पर शेयर करें ताकि समस्त प्रतियोगिता परीक्षा
की जो जानकारी है महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो डाल सकूँ और आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।